हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट आइए इस प्रैक्टिस सीरीज क्लास में। जिसके सामने आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, सीखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। सीखी, सापक, विभावरी या मत्स्य, मीन शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, यमुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का यहाँ पे जो विलोम शब्द है वो होगा आपका ऑप्शन बी, अपकर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, को से किस कारक चिन्ह का बोध कराता है। को से किस कारक चिन्ह का बोध कराता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रखा था क्लास में कि हिंदी में कारक की संख्या 8 और संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। तो कारक चिन्हों के अंदर को जो होता है किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो कर्ता ने कर्म को। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, कर्म कारक। नेक्स्ट, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक या सार्वनामिक। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, परिणाम बोधक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शीश का तत्सम रूप क्या है। तो पहले आपको बता दें, शीश मतलब तत्सम शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ही हिंदी में आ जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो तत्सम, और जिन शब्दों को हम संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके लिखते हैं वो होते हैं आपके तद्भव शब्द। तो शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, शीर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। यड़ संधि, अयाई संधि, वृद्ध संधि या गुड़ संधि। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वो है आपका ऑप्शन ए, यड़ संधि। य र ल व, यड़ संधि में जो है ये य र ल व को आप अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यड़ संधि में इन स्वरों का परिवर्तन य र ल व में हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उस सब समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द, ध्यान दीजिएगा, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे उपयुक्त है। कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कुलीन। फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही धमाकेदार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न मैं आपके सामने लाती रहूँ और आपकी तैयारी एकदम प्रॉपर होती रहे और एक सीट आपकी पक्की कन्फर्म वहाँ पे हो जानी चाहिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, बिना टाइम वेस्ट करते आ जाइए फटाफट प्रश्नों की तरफ, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश करता है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आपसे पूछा जाता है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आप एग्जाम में पेपर के समय क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िएगा, क्योंकि नहीं और है में थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज जाते हैं। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है इसमें। नहर, आय, व्यय या नहर, आय, लहर या व्यय। नहर, आय, लहर या व्यय। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, व्यय। व्यय आपका पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से निम्नलिखित तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट यही कहा, स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। निराला, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा। निराला, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, निराला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने है, ये आपसे पूछा, अच्छा शिक्षण होता है पूर्ण ज्ञान पर आधारित, उद्देश्यपूर्ण, क्रियाधारित, उपरोक्त सभी। तो अच्छा शिक्षण वो होता है जो पूर्ण ज्ञान, जैसे आप बच्चे को कोई चीज़ अगर पढ़ाते हैं तो उसको आप बच्चे से पहले आप पूछेंगे कि क्या बेटा आपने जैसे आम के बारे में सुना है। फिर वो बच्चा जिस भी तरीके उसके मन में कल्पना होगी, इमेजिनेशन होगी, वो आपको बताएगा। उसके पश्चात आप जिस भी कार्य के लिए उस चीज़ को पढ़ाते हैं उसकी उद्देश्य की बात करेंगे। फिर बच्चा सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को करके सीखता है। फिर आप क्रिया आधारित कार्यक्रम कराएंगे। तो कुल मिला जुला के अच्छे शिक्षण के लिए पूर्ण ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए, अर्थात आपका ऑप्शन है जो सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। पंक्ति किसकी है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये पंक्ति किसकी है। कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास।
तो आपका वो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वह आपका ऑप्शन बी सूरदास। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जो है वह आपसे पूछता है, अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसी, रसखान, बिहारी, मीरा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए तुलसीदास जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा, इनमें से मोहन राकेश की कृति, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग डबल टिक कर लीजिए। यहाँ पे मोहन राकेश की कृति की बात यहाँ पे कर रहा है, लहरों की राजहंस, कौमुदी महोत्सव, भोर का तारा, रेशमी कटाई, रेशमी टाई। आपका ऑप्शन ऐसा ही होता है ऑप्शन ए लहरों के राजहंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे इस से पूछा, 84 वैश्वन की वार्ता, 84 वैश्वन की वार्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए। 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन है? छित स्वामी, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी विट्ठलनाथ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप क्लिक करना कतई ना भूलें। नेक्स्ट आपसे पूछता है, विविध रस का स्थायी भाव, विविध रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद, जुगुप्सा, विशोषोक्ति, विस्मय। आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन बी जुगुप्सा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? काल के संबंध में कौन, क्रिया के समय का बोध। तो काल जो होता है वो किसी भी क्रिया के समय का बोध कराता है कि वो कार्य वर्तमान में है, भूत में है, भविष्य में, तो ये पहला सही है। क्रिया की पूर्णता व पूर्णता का बोध कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्रिया का विकारक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका यहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।